Good morning everyone. Today we would be starting with the numerical part of the formulas which we learned yesterday. I hope you are comfortable or you have gone through the formulas very nicely and you have a good grip on it. So today we would be studying the numerical part of queuing theory. Now this is my first numerical. On the desk of an office of a bank, the arrivals of the customer follow Poisson law. ठीक है, पॉइजन लॉ का मतलब होता है लैम्डा, ये मैं ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड ऑन एन एवरेज इन एवरी 10 minutes वन कस्टमर. अ कस्टमर का क्या मतलब है? दैट इज वन कस्टमर अराइव्स. ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या लैम्डा में हम वैसे भी ये पता करते हैं कि एवरेज कितने कस्टमर्स अराइव कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको दिया ही हुआ 10 minutes में वन कस्टमर इज अराइविंग. ठीक है, लैम्डा गिवन है. द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल टेक्स ऑन एन एवरेज 6 minutes टू सर्व अ कस्टमर. मतलब सर्विस रेट भी गिवन है कि एक ऑफिसर जो है वो एवरेज 6 minutes ले रहा है एक कस्टमर को सर्व करने में. एंड जब भी हम सर्विस रेट की बात करते हैं, एज्यूमिंग देयर इज ए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है म्यू. ठीक है, और इफ यू आर कैलकुलेटिंग द सर्विस रेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. म्यू के 6 minutes गिवन है. अब क्वेश्चन 1 के देयर वुड बी मेनी पार्ट्स, ए बी सी डी ई एफ जी. तो ये क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हमें फाइंड करना है. फाइंड आउट एवरेज अराइवल रेट फॉर 1 hour, 15 minutes एंड 8 hours. आपको ऊपर एवरेज अराइवल रेट दिया है 10 minutes का. अब आपको निकालना है 1 hour के लिए, 15 minutes के लिए एंड 8 hours के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मिनट्स में है. तो 1 hour को हम अगर मिनट्स में लिखेंगे तो वो क्या, 1 hour कंटेन 60 minutes बट नेचुरल. सो अराइवल रेट हमें गिवन है 10 minutes. सो लैम्डा क्वेश्चन मार्क. अब आपका लैम्डा चेंज हो जाएगा 1 hour के लिए. इन 10 minutes वन कस्टमर अराइव्स. ठीक है, यही ऊपर इन्फॉर्मेशन है ना. इन ऑन एन एवरेज इन एवरी 10 minutes अ मीन्स वन कस्टमर अराइव्स. ठीक है, तो इन 10 minutes वन कस्टमर अराइव्स. सो इन 60 minutes, ठीक है, दैट इज 1 hour. सो इन 60 minutes here is equivalent to 1 hour. 60 minutes नॉर्मल बेसिक यूनिटरी मेथड लगा हुआ है यहाँ पे मैथ्स का. 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 60. सो 6. तो लैम्डा हमारा 6 हो गया. thus in 1 hour एवरेज अराइवल रेट ऑफ कस्टमर इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 6. दैट इज 6 customers अराइव पर आवर. आर यू क्लियर विद दिस फर्स्ट पार्ट? अब देखिए सेकंड क्या हमें कह रहा है, 15 minutes. 15 minutes में अराइवल रेट देखो हमें गिवन ही है 10 minutes का. ठीक है, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है. इसमें हमें 60 minutes 1 hour आवर नहीं है. ठीक है, ये तो इन 10 minutes वन कस्टमर. सो इन 15 minutes कितने कस्टमर हो गए, 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 15. यहाँ पे मैंने आवर होता तो मैं उसे कन्वर्ट करती मिनट्स में. यहाँ पे आपको दिया ही क्वेश्चन में मिनट्स है, सो आई एम नॉट कन्वर्टिंग इट. 15 minutes तो 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 15. सो 1.5. 1.5 यू कैन से 1.5. अब आप सोचोगे मैम एक और आधा कस्टमर कैसे आ सकता है? तो ऑब्वियसली ये आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे आप जनरल से कंपेयर मत करिए. ठीक है, तो जो आंसर आ रहा है इट इज करेक्ट. Cannot come obviously, but in question it was asked to calculate, so we calculated. Thus we can say in 15 minutes 1.5 customers are arriving. Now third आपका था 8th. इसी क्वेश्चन 1A पार्ट के 3 पार्ट्स हैं. 8 hours. ठीक है, 8 hours में अब देखिए 1 hour में 60 minutes होते हैं, तो 8 hours में 60 इंटू 8 या 8 इंटू 60 कर लो. तो हाउ मेनी मिनट्स, 480 minutes. वाई वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू मिनट्स? बिकॉज हमें जनरल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो अराइवल रेट है 10 minutes का. वन कस्टमर इज अराइविंग इन 10 minutes. तो अब इसमें लैम्डा निकाल लेते हैं. इन 10 minutes 10 मिनट में वन कस्टमर अराइव्स. So in 480 minutes, 480 minutes is equal to हमारा किसके है, 8 hours के. ठीक है, 8 hours और 480 minutes हो जाएगा कन्वर्ट. आप यहाँ 8 नहीं लिख सकते हो टू मेक द टर्म्स कॉमन. 480 minutes में 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 480. सो इसको सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा इज 48. दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड इन 8 hours average arrival rate of customer is lambda 48. 48 customers arrive in 8 hours. I hope आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा. लेट्स कम टू सेकेंड. ठीक है, अब क्वेश्चन 1 का ही ये बी पार्ट है. दिस इज बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1. फाइंड आउट द एवरेज सर्विस रेट फॉर
अब आपको एवरेज सर्विस रेट निकालनी है 1 आवर के लिए, 15 मिनट्स के लिए एंड 8 आवर्स के लिए. एवरेज सर्विस रेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय म्यू. ठीक है, नाउ पहला 1 आवर है. ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन क्या है सर्विस रेट के लिए. तो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल टेक्स ऑन एन एवरेज 6 मिनट्स, अगेन इट इज गिवन इन 6 मिनट्स. तो 6 मिनट लग रहे हैं उसको टू सर्व 1 कस्टमर. एक कस्टमर को सर्व करने में ही इज टेकिंग 6 मिनट्स. ओके, सो 1 आवर के लिए निकालना है तो ऑब्वियसली 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स. सर्विस प्रोवाइडर टेक्स 6 मिनट्स टू सर्व अ कस्टमर. ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है. सो हम ये कह सकते हैं इन 6 मिनट्स 1 कस्टमर सर्व्ड. सो इन 1 आवर और यू कैन से इट इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स. ठीक है, सो इन 1 आवर या यू कैन से 60 मिनट्स में कितने कस्टमर को वो सर्व कर पा रहा है. 1 डिवाइड बाय 6 इंटू 60, नॉर्मल बेसिक यूनिटरी मेथड 10. सो अ बैंकर प्रोवाइड सर्विस टू 10 कस्टमर्स पर आवर, ब्रैकेट में 1 आवर. ठीक है, म्यू हमारा आया 10. नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है 15 मिनट्स के लिए. नाउ व्हाट यू आर गिवन, अ सर्विस प्रोवाइडर टेक्स 6 मिनट्स टू सर्व अ कस्टमर. जो हमारा ऊपर पैराग्राफ था, मेन पैराग्राफ क्वेश्चन का, उसमें गिवन था कि एक सर्विस प्रोवाइडर इज टेकिंग 6 मिनट्स, 6 मिनट लग रहे हैं टू सर्व अ कस्टमर. ओके, so in 6 minutes if he's serving 1 customer, so in 15 minutes how many customers he would be serving. 1 divide by 6 into 15, 2.5 customers. So service provider serves mu 2.5 customers in 15 minutes. ठीक है, clear? I hope this part is also clear. थर्ड क्या पूछ रहा है, 8 hours. ओके, नाउ 8 आवर्स अगेन. अब आपको गिवन इन्फॉर्मेशन तो है एक कस्टमर को सर्व कर रहा है वो 6 मिनट्स में. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर टेक 6 मिनट्स टू सर्व अ कस्टमर. तो ये मिनट्स में, तो हमें ये आवर्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट्स में. सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. सो 8 आवर्स कंटेन 8 into 60, दैट इज टोटल 480 मिनट्स. सो इन 6 मिनट्स 1 कस्टमर इज सर्व्ड. इन 480 मिनट्स, 480 तुम्हारा इज इक्विवेलेंट टू 8 आवर्स. 480 minutes, 1 divide by 6 into 480. So a banker provides service to mu, that is 80 customers in 8 hours. I hope question 1 का A part and B part which contains 3 parts is clear. कोई भी doubt हो, feel free to ask. Solve it in your copy. In next video I will move ahead. Thank you. Okay, in this video I would be continuing with question 1 ही चल रहा है अभी. उसके मैंने बोले थे ना बहुत सारे पार्ट्स हैं. तो क्वेश्चन 1 का सी पार्ट. ठीक है, अब तक हमने ए और बी किया था. ए में 3 पार्ट्स थे, बी में 3 पार्ट्स थे, अब सी में भी 3 पार्ट्स एज यू कैन सी. नाउ क्वेश्चन 1 सी पार्ट, फाइंड आउट यूटिलाइजेशन रेट. आपको यूटिलाइजेशन रेट यानी कि आर कैलकुलेट करना है, जिसमें फर्स्ट आपको 1 आवर के लिए, सेकंड 15 मिनट्स के लिए एंड थर्ड 8 आवर्स के लिए. ठीक है, 1 आवर के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला फॉर यूटिलाइजेशन रेट या कैपिटल आर का, इसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल आर. इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम लैम्डा और म्यू कहाँ से आएगा. तो लैम्डा और म्यू आपने 1 आवर के लिए पहले कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं, आपने अपनी कॉपी में भी किया होगा. देखिए 1 आवर के लिए आपने क्या लैम्डा निकाला था, 6. अपनी ही कॉपी में से पीछे से देखिए 1 आवर के लिए क्या लैम्डा निकाला था, 6. ठीक है, और सिमिलरली ये देख लो 1 आवर के लिए म्यू क्या निकाला था, ये था म्यू स्टार्ट हो रहा था 1 आवर के लिए म्यू कितना था, 10. दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई है. ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से ली है, देखो मैंने लिखा भी है. क्वेश्चन 1 के ए पार्ट से, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें से मैंने लैम्डा लिया. लैम्डा इन 1 आवर वॉज 6. यू कैन टर्न योर पेजेस एंड सी. एंड क्वेश्चन 1 का ही जो बी पार्ट का था उसका फर्स्ट पार्ट में से मैंने म्यू लिया. म्यू 1 आवर का हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं 10. कुछ नहीं करना, जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला. ठीक है, 6 लैम्डा डिवाइड बाय 10 म्यू. 6 डिवाइड बाय 10 इज 0.6 इज द यूटिलाइजेशन रेट. अच्छा, अब मैंने आपको कल कुछ एक ऐसे प्रोबेबिलिटीज लिखवाई थी, आपको याद आ रही होंगी. इस टाइप का कुछ चार्ट था. अब इस चार्ट के थ्रू भी हम समझेंगे. इसमें आपका ये आ रहा है 0.6. ओके, नाउ एज यू कैन सी, सबसे पहले आंसर 1, ये कॉन्क्लूजन्स लिखना बहुत मैंडेटरी है. एज लैम्डा इज लेस देन म्यू. अब आप ये देख सकते हैं लैम्डा जो है हमारा लेस देन म्यू है.
लैम्डा क्या होता है? आपका एवरेज अराइवल रेट ऑफ कस्टमर, ठीक है, किस रेट से कस्टमर आ रहा है अंदर. म्यू रिजेंबल्स कितना सर्विस, एवरेज सर्विस रेट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ कस्टमर, ठीक है. अब आप ये देख सकते हो कस्टमर 6 ही हैं, लेकिन इसका सर्विस रेट देने का कितना है? 10. तो मतलब हम कह सकते हैं 6 इज लेस देन 10, ठीक है. तो डैट मीन्स सर्विस प्रोवाइडर इज केपेबल ऑफ सर्विंग 10 कस्टमर्स, ठीक है. वो 1 घंटे में, यहाँ 1 घंटे की बात चल रही है ना, 1 आवर की. इन 1 आवर हमारा म्यू कितना है? 10, ठीक है. वो सर्विस प्रोवाइडर ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 10 कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, बट he is providing, or you can say he is able to provide, I would stress on the word able to provide service to only 6 customers. Why? Because lambda हमारा 6 है, that means on an average 6 customers are arriving to avail the service. तो ये हमारा कम है, जबकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा को प्रोवाइड करने की है. यू कैन सी हियर, ठीक है. लैम्डा इज 6 विच इज लेस देन 10. सर्विस प्रोवाइडर्स केपेबल ऑफ सर्विंग 10 कस्टमर्स, ठीक है, बट ओनली 6 कस्टमर्स आर कमिंग, सो सर्विस प्रोवाइडर इज आइडियल. वो कुछ टाइम के लिए आइडियल बैठा रहेगा. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, आपको यूटिलाइजेशन रेट निकालना है 15 मिनट्स के लिए, ठीक है. अब 15 मिनट्स के लिए लैम्डा और म्यू हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है. आप चाहे तो मैं आपको फिर दिखा सकती हूँ. देखिए 15 मिनट्स के लिए हमने अभी पीछे ही लैम्डा कैलकुलेट किया 1.5, ठीक है. और सिमिलरली 15 मिनट्स के लिए मैंने म्यू कैलकुलेट किया 2.5. वही मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, और कुछ नया नहीं है, ठीक है. देखिए 15 मिनट्स के लिए लैम्डा हमारा 1.5 आई हैव टेकन फ्रॉम बिहाइंड, and from mu in 15 minutes again I have taken from behind, that is 2.5. just fix it in the formula, r is equals to lambda upon mu. So 1.5 divided by 2.5 would give you 0.6. again you can see here हमारा lambda कम है, 1.5 है, और mu is 2.5. 1.5 is less than 2.5. again हम कह सकते हैं 0.6 is the utilization rate. रिमेनिंग परसेंट में ये इंसान खाली बैठा है, ठीक है. ही इज सिटिंग आइडल, सर्विस प्रोवाइडर इज सिटिंग आइडल बिकॉज हमारे पास कस्टमर्स कितने अराइव कर रहे हैं? 1.5, ठीक है. बट उसकी कैपेसिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज 2.5, मतलब रिमेनिंग पार्ट के लिए ही इज सिटिंग आइडल. लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. थर्ड में आपसे पूछ रहा है 8 आवर्स. फाइंड द यूटिलाइजेशन रेट 8 आवर्स के लिए. सो लैम्डा अगेन 8 आवर्स के लिए पीछे से लिया है मैंने, चेक कर सकते हैं आप, 8 आवर्स है, ठीक है. लैम्डा आया 48. सिमिलरली म्यू भी देख लो, 8 आवर्स का म्यू था 80, ठीक है. नाउ यू कैन सी 8 आवर्स में लैम्डा हमारा 8 आवर्स का था 48, पीछे से लिया मैंने. म्यू हमने कैलकुलेट किया था 8 आवर्स के लिए 80. सो आर लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, 48 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल्स टू 0.6. इसमें भी वही कंडीशन है, आप देख सकते हैं. एवरेज सर्विस, एवरेज अराइवल रेट ऑफ कस्टमर्स इज 48 कस्टमर्स ऑन एन एवरेज आ रहे हैं इन 8 आवर्स, बट द सर्विस प्रोवाइडर कैन प्रोवाइड सर्विस टू 80 कस्टमर्स इन 8 आवर्स. दैट मीन्स उसके पास कैपेसिटी 80 कस्टमर्स को सर्विस देने की है इन द ड्यूरेशन ऑफ 8 आवर्स, बट 8 आवर्स के टाइम इंटरवल में सिर्फ 48 कस्टमर्स अराइव. दैट मीन्स इन द रिमेनिंग पार्ट ही वुड बी सिटिंग आइडल. दैट मीन्स इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.6 को इंटू 100 कर लो, तो 60% आ जाएगा, ठीक है. एज यू कैन से सिंस सर्विस प्रोवाइडर इज यूटिलाइजिंग 60% ऑफ हिज कैपेसिटी, रेस्ट 40% ही इज आइडल. ये आप ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 0.6 को इंटू 100 कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 60% कैपेसिटी इज यूटिलाइजेशन रेट, और 0.6 इज द यूटिलाइजेशन रेट, एंड रिमेनिंग टाइम ही इज सिटिंग आइडल. ऊपर वाले में भी आप कर सकते हो. Again it is 0.6 into 100, so 60% of his capacity is utilized, and in the remaining part he is sitting idle. ठीक है. अब इसके बाद में ये हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 1 का सी पार्ट खत्म हो चुका है. इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी शेयरिंग क्वेश्चन 1 डी पार्ट. ठीक है. ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन 1 डी पार्ट. अब ये क्वेश्चन 1 सेम ही चल रहा है, उसका ये डी पार्ट है. इसमें आपको फाइंड आउट फर्स्ट आइडियल रेट ऑफ 8 आवर्स. 8 घंटे का आइडियल रेट निकालना है. ठीक है.
सेकंड पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी द सिस्टम इज आइडियल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पूरा सिस्टम आइडियल था। सिस्टम में क्यू भी आती है आपकी, प्लस द पर्सन हु इज द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द सिस्टम और द पर्सन हु इज अवेलिंग द सर्विस एट द काउंटर। थर्ड पूछ रहा है एवरेज आइडियल, यहाँ पे देखिए एक वर्ड पे मैं स्ट्रेस कर रही हूँ, टाइम है, यहाँ पे ऊपर रेट था और यहाँ पे टाइम है, ऑफ द सर्वर कितना टाइम है सर्विस प्रोवाइडर एवरेज टाइम था जब वो आइडल बैठा था, ये आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट 1 आवर के लिए, 15 मिनट्स के लिए, 8 आवर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट पहला पार्ट कर रही हूँ, आइडियल रेट ऑफ 8 आवर्स। ठीक है, आइडियल रेट निकालने के लिए 8 घंटे के लिए सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला क्या है, आइडियल रेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट या आर। यूटिलाइजेशन रेट 8 घंटे का हमने पीछे कैलकुलेट किया था, 8 आवर्स था। ठीक है, 8 आवर्स का यूटिलाइजेशन रेट, आर कितना था 0.6। कुछ नहीं करना है, 1 माइनस 0.6 देख लीजिए, 1 माइनस आर भी लिख सकते हो, 1 माइनस अगर लैम्डा हमारा 8 आवर्स का 48 था एंड म्यू था 80। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड कर लोगे, 48 डिवाइड बाई 80 तो 0.6 है, और यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट 8 आवर्स का मैंने पीछे से देख लिया, ये है 8 आवर्स का यूटिलाइजेशन रेट, आर इज 0.6। सो 1 minus 0.6 is 0.4. So we can say the ideal rate is 0.4, और अगर इसको into 100 कर दोगे तो ये 40% भी आ सकता है, या you can say इसको आप 0.4 अगर into 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 40% was the ideal rate of 8 hours. ठीक है, सेकेंड कह रहा है आपका probability the system is ideal, कितनी probability के सिस्टम आइडियल है, तो ये बेटा सेम ही रहेगा आपका जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, द वे वी हैव कैलकुलेटेड अबव इट इज सेम 0.4, और 40% भी इसको लिख सकते हो, 0.4 into 100 विल गिव यू 40% वॉज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम वॉज आइडियल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, एवरेज आइडियल टाइम, अब रेट की बात नहीं कर रहा है, ऑफ द सर्विस या सर्वर प्रोवाइडर, जिसमें पहला है 1 आवर। ठीक है, तो एवरेज आइडियल टाइम ऑफ द सर्वर या सर्विस प्रोवाइडर 1 आवर के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा इसका, जो आपने आइडियल रेट 1 घंटे का कैलकुलेट किया है इनटू टाइम। ठीक है, अब आइडियल रेट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, आइडियल रेट का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो अब आइडियल रेट एवरेज आइडियल टाइम निकालने का फॉर्मूला है आइडियल रेट इनटू टाइम, तो टाइम तो आपको गिवन है 1 आवर, मैंने 1 आवर लिख लिया। अब आप देखिए 1 आवर का यूटिलाइजेशन रेट कितना है। ठीक है, 1 आवर ये है। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन रेट हमारा आया था 0.6, आर आया था 0.6। ठीक है, तो 1 माइनस देखिए 1 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 0.4, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 0.4, बट यू आर सपोज टू राइट इट फुल। पहले आइडियल रेट निकालो, आइडियल रेट कितना आया आपका, फॉर्मूला क्या है 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट 1 घंटे की हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, सो 1 माइनस 0.6 विल गिव यू 0.4 इनटू टाइम, यहाँ का टाइम 1 आवर, ये भी आवर में ही है। ठीक है, ये भी आवर में ही है क्योंकि ये पीछे 1 आवर का ही है, तो 0.4 आवर, और यू कैन से अगर इसे आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आवर से आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू कैन राइट 0.4 इंटू 60, दैट इज 24 मिनट। इट इज ऑप्शनल, और लिखा है 0.4 आवर भी ठीक है। ठीक है, इट इज करेक्ट। लेट्स कम टू नेक्स्ट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में अगेन फॉर्मूला क्या है, आइडियल रेट इंटू टाइम। ठीक है, क्योंकि हमें आइडियल टाइम निकालना है, तो आइडियल रेट का अगेन फॉर्मूला क्या है 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट। अब 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन रेट देख लेते हैं, 15 मिनट्स आर, यूटिलाइजेशन रेट कितना है 0.6। ठीक है, अगेन आप देख लो 1 माइनस 0.6 तो कितना आ जाएगा 0.4, 0.4 इंटू 15 मिनट्स, तो आंसर इज 6 मिनट्स इज द टाइम वेयर सर्विस प्रोवाइडर वॉज सिटिंग आइडल। लेट्स कम टू द थर्ड, 8 आवर्स के लिए अब निकालना है, 8 आवर्स के लिए। ठीक है, 8 आवर्स में फिर आइडियल रेट इंटू टाइम, आइडियल रेट कैसे आएगा 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट। 8 आवर का यूटिलाइजेशन रेट कितना था हमारा 0.6। ठीक है, so 1 minus 0.6 would give you 0.4 into time given 8 hours, so 3.2 sorry
ये हो जाएगा 8 इंटू 0.4, ये 3.2 आवर्स है, मिनट्स नहीं है। दिस इज 3.2 आवर्स, ठीक है। अब इसी को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना हो आपको, तो आप क्या करोगे, इसी 3.2 को इंटू 60 कर लो। 3.2 इंटू 60 नहीं, 3.2 इंटू 1 आवर में 60 मिनट्स, सो 8 आवर में 480 मिनट्स, ठीक है। तो 480 इंटू 3.2 हो जाएगा, दैट इज 1536 मिनट्स। सो ये अगर आप चाहें तो 1536 मिनट्स आ रहा है, बट आई डोंट थिंक सो इट इज फीजिबल टू डू दिस, बिकॉज 8 आवर्स ही दिया है टाइम, तो आप आवर्स में ही निकालिए, सिंपल। 0.4 वॉज द आइडल रेट। आइडल रेट हमने कैसे निकाला, 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट 8 आवर्स का पीछे गिवन था, वो कितना था, 0.6। सो 1 माइनस 0.6 आई गॉट 0.4 into time 8 hours given, so 8 into 0.4, so 3.2 minutes, ठीक है। Now in next video I would be showing E part of this. Okay, this is the last part of today, question 1 का E part. अभी इसमें और भी बहुत सारे parts हैं, तो but today I would be discussing till here, so you are not getting confused, and please do all these questions very nicely. These type of questions are asked in exams, in short also and in sub parts also and in long also. Question 1E, probability exactly n customers in the system. अब आपको probability निकालनी है exactly n customers in the system, इसका फॉर्मूला मैं लिखा चुकी हूँ आपको, लेकिन इसमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। Find the probability if we have 5 customers in the system, मतलब n गिवन है, n गिवन है आपको, n exactly 5 customers गिवन है in the system, and जिसमें आपको लैम्डा भी गिवन है 48 एंड म्यू 80, ये आई थिंक 8 आवर्स का गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट n इज इक्वल्स टू 5। फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली n कस्टमर्स इन द सिस्टम। इसका फॉर्मूला है p कैपिटल, देन ब्रैकेट में स्मॉल n इज इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ब्रैकेट क्लोज, to the power n, again a bracket opens, 1 minus lambda divided by mu, ये डिवाइड का साइन पूरे में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट पे अटेंशन टू दिस, ठीक है। नाउ p हमें n 5 कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी इफ वी हैव एग्जैक्टली 5 कस्टमर्स, ठीक है। p टू द ब्रैकेट में 5 इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, लैम्डा 48 है, म्यू इज 80, 48 डिवाइड बाय 80, दिस इज 5, देन ब्रैकेट में 1 माइनस 48 डिवाइड बाई 80। अब 48 डिवाइड बाई 80 अगर डिवाइड कर लोगे तो आएगा 0.6 टू द पावर 5, अगेन ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस इसको डिवाइड कर लो, मैंने बोला था ये पूरे में नहीं है, नहीं तो अदरवाइज यू वुड बी टेकिंग LCM, तो डू दिस, 48 डिवाइड बाई 80, इट विल कम 0.6। 0.6 if you are going to multiply in your calculator 5 times, 0.6 into 0.6 into 0.6 into 0.6 and last time into 0.6, 0.0776, यही आ रहा है 0.0776, प्लीज डू इट इन योर कैलकुलेटर, into 1 minus 0.6 you will get 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0.031104। Thus the probability of 5 customers standing in the system to avail the service is 0.031104। आ रहा है समझ में। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क भी क्या है, क्लास वर्क ही है, इसी को करके इसी के संग जब स्नैपशॉट्स भेजोगे इट विल टेक जस्ट 5 minutes टू डू। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ वी हैव 5 कस्टमर्स, n गिवन है 5 इन द सिस्टम एंड लैम्डा इज 6 एंड म्यू इज 10, दैट इज फॉर 1 hour। सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एंड शो मी आपने कैसे निकाला, ठीक है। अब दिस F part I would be continuing with you in next lecture or you can say tomorrow. Thank you. Do this very nicely and I want to see ये सब होमवर्क या क्लास वर्क लिख करके बेटर क्लास वर्क, ओके, सब अपने कॉपी में ये हाईलाइट करके मुझे इसका आंसर भेजेंगे। I hope you got these basics concepts clear. Once all these basics questions would be clear, then we would be moving to a bit higher level of questions. Thank you.